मैथमेटिशियंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को मिड टर्म का जो एग्जाम हो रहा है 14 अक्टूबर को एग्जाम है। आप इस एग्जाम को देखते हुए और ये जो आपका ही मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर दिया है 25-26 का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर दिया है जो ऑफिशियल, ये आप लोगों को बना लेना है क्योंकि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए दिया गया कि आपको पता ये चलेगा पैटर्न किस प्रकार है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं इस बार। तो इस पैटर्न को लेकर ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे भी। सो ध्यान से आपको कंप्लीटली इस प्रैक्टिस को करके जाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद आपका वेबसाइट बोल रहा है, आपका डीओई बोल रहा है। तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए हर स्टूडेंट को दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं डीओई में। तो आप लोग देख लीजिए, दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस डीओई से कनेक्टेड है, सभी के लिए ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, आपको कंप्लीट करके जाना है। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है स्टूडेंट्स 80 मार्क्स है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ध्यान से आप लोग समझना। इस बार थोड़ा सा चेंज ये हुआ है पैटर्न, इस बार यानी कि हर सब्जेक्ट को चैप्टर में अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया, मतलब कि साइंस में बायोलॉजी अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपका जो टोटल 39 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना? 39 पूरे क्वेश्चन में से 3 सेक्शन में से। सेक्शन ए में आपका बायोलॉजी लिया है, सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री लिया और सेक्शन सी में आपका फिजिक्स लिया। इस तरह से इस बार चेंज हुआ है, तो इस तरह से लिया गया। आप सोच सकते हो फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग और केमिस्ट्री अलग लिया है। पहले हमारा क्या है, बायोलॉजी है, तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी ही करेंगे, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सेक्शन ये हम लोग करेंगे बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी करेंगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। तो भैया ये आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स इज कॉल्ड। तो वो हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, ये आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद है विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम हेल्प्स इन इलोगेशन ऑफ इंटरनॉट्स इन ग्रासेस। तो यहाँ पे आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी देंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम दे देंगे। अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है आपका? वो है आपका स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनका परिवहन करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, देखिए 5 क्या है? डिफ्यूजन इज। तो डिफ्यूजन इज यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ molecules from higher to lower concentrations, movement of molecules from lower to higher concentration and cell division। तो ये डिफ्यूजन जो है आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? वो मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद आपका कंपोजिट फिश कल्चर इज, कंपोजिट फिश कल्चर इज क्या? तो ये आपका होगा 5 to 6 स्पाइसेस फिश टुगेदर। भाई इसकी इस तरह के टुगेदर मतलब स्पाइसेस है, तो ये आपको कल्चरिंग में रखा गया है, देखा ध्यान से। नेक्स्ट है 7 नंबर, मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज increase soil fertility and water holding capacity। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन कराने आया हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। द फॉलोइंग क्वेश्चंस एट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। इसमें स्टेटमेंट में एग्रेशन एग्रीजन है, एग्रेशन को ओरिजिन को पढ़ना है, जो सही रहेगा आपको सेकंड में बताना है। देखिए अगर ए और बी ना, बोथ ए एंड बी आपका क्या है, ट्रू रहेगा, तो आप ट्रू रहेगा, और आर जो रहेगा मतलब रीजन जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, एजर्शन का, मतलब कि कथन का। तो ये लगाना है, दोनों सही रहेगा, दोनों। और कथन का सही बताया, कथन के बारे में ही सही बता, मतलब रीजन के अजर्सन के बारे में रीजन सही बताएगा तो आपको ये लगाना है। अगर दोनों सही रहेगा बट जो रीजन रहेगा वो आपका सही नहीं बताएगा तो आपको बी लगाना है। दोनों एक ट्रू और एक फॉल्स रहेगा तो आपको सी लगाना है, और ये दोनों एक फॉल्स और एक ट्रू रहेगा तो आपको डी लगाना है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, एजेशन देखिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये एजेशन सही है कह रहा है।
रीजन कह रहे हैं सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू सेल, दोनों सही कह रहे हैं, बट ये कुछ अलग कह रहे हैं, रीजन कुछ अलग कह रहे हैं। जब ये दोनों अलग अलग बात के दोनों सही हो तो आप बी लगा देंगे, इसमें आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें बी आप लगा देंगे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर से आपका यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर का, ये दोनों में से कोई एक करेंगे भाई, 2 नंबर मिलेगा आपको। नेम द ओरिजिनल called the suicidal back of the cell and why is it named so, तो ये आपको बताना है। ये क्लास 9 ड्यू साइंस प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन है 25-26, ये आपका राइट आंसर है। आंसर है 9 का ए नंबर। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइड बैक्स ऑफ द सेल बिकॉज दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट डिस्ट्रॉय द सेल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या और में, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बी नंबर, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अब ये क्यों कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए ये आंसर आपको लिखना है। Mitochondria are the sites of respiration in the cell. During respiration, mitochondria produce energy in the form of ATP है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपके एटीपी का फुल फॉर्म होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, ये आपका दो क्वेश्चन पूछा गया है। एनी वन, देखो यहाँ पे क्या है, एनी टू, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ दो क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वेराइटीज आर इम्प्रूव्ड, एनी टू आपको दो बताना है वेराइटीज, इसके क्रॉप फैक्टर्स बताना है, कितने के, दो के। इम्प्रूव करेंगे जो वेराइटीज को, क्रॉप वेराइटीज को, तो अब देखो यहाँ पे दो बताना है, दो। और दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, तो ये देखिए दोनों का आंसर। 10 नंबर का एक नंबर ये है, आप लोग लिख लीजिए। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर acre and acre improve quality, improve improving the quality of crop products such as protein in pulses, oil in oil seeds and preservations quality in fruits and vegetables। सो स्टूडेंट्स ये आप लोग लिख। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए। दूसरे का भी ये यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिए जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है 11 नंबर, क्या एक्सप्लेन व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, 3 नंबर का है। तो इसका आंसर देखिए 11 नंबर का यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए रोक कर। टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। 12 नंबर का ये 1 2 3, ये तीनों का आंसर आपको दिया हूँ मैं, तीनों का, तो तीनों का आप लोग लिख लीजिए। तीनों का बनाएंगे आपको कितने, टोटल 3 नंबर मिलेंगे। 12 के ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तीनों लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, the outer surface of tree bark becomes rough and sometimes cracks appear during summer. We also observe that desert areas, cactus plants do not lose much water even extreme heat। इनमें से आपको आप बता रहे हैं यहाँ पे ए नंबर और बी नंबर। तो नेम द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन bark of trees and what chemical makes cork cells impermeable, है ना, impermeable है ये टू वाटर एंड गैसेस। तो ये जल्दीबाजी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
क्योंकि हमें टाइम नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन करा दूं, मैं सॉल्यूशन करा दूं, बच्ची को हेल्प हो जाए कुछ। सो आप लोग देख लीजिए इनका आंसर 13 नंबर का। ये आपका 13 नंबर का आंसर है, देख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। डी नंबर तक है, ये क्वेश्चन डी नंबर तक है, ये डी नंबर तक का आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये 14 नंबर में है, अटेम्प्ट एदर ऑप्शन ए और बी में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये ए और ये बी, तो मैं आपके लिए बी का अटेम्प्ट किया है, मैंने बी अटेम्प्ट किया है, तो बी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ 14 का, ये बी नंबर 14 का बी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग ना सेक्शन ए ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी करेंगे। सो आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, तब तक वीडियो को रोक रोक कर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय। चैनल प्ले स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।